है कि हजरत पहले फिल्मी दुनिया में थे, ऐसा कुछ है? जी हाँ। उलमा और मशाइख का ताल्लुक, इस हजरत कहाँ पैदा हुए और कब आपकी विलादत हुई? 3 जुलाई 1934 में पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं आपका भाई शमशाद रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमशाद एजेंसी। आज हमारा मौजू महबूबुल उलमा और मशाइख का ताल्लुक। इसके लिए आज हमारे साथ हैं दुनिया सुन्नियत के एक अजीम शख्सियत हज़रत अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला अमजदी, शहर गोंडा के एक नया इदारा जामिया आयशा सिद्दीक़ा तिवारी बाज़ार तरफ गोंडा के प्रिंसिपल भी हैं और एक अच्छे मुदर्रिस भी हैं, मुकर्रिर और कलमकार भी हैं। तो हज़रत चूँकि दुनिया सुन्नियत के अजीम इदारा अमीरुल उलूम शहर गोंडा के तालिब इल्म भी रह चुके हैं, आइए हम इससे मुलाकात करवाते हैं, इनसे रूबरू करवाते हैं और हमारे नाज़रीन कुछ बताएंगे महबूबुल उलमा और मशाइख की हयात ज़िंदगी और उनके बारे में उनसे अहम गुफ्तगू करेंगे। आइए हम से मुलाकात करवाते हैं। तो हज़रत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ हज़रत आप खैर वाक़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हुज़ूर महबूबुल उलमा और मशाइख को बहुत करीब से देखा है, तो मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को आप उनके बारे में बताएं और उनके ऊपर कुछ रोशनी डालें। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, जिसका माना और मफ़हूम ये है कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा। इस आयत करीमा की रोशनी में जब हम हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख की शख्सियत और उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरी ज़िंदगी आपने दीने मतीन की तरवीज व इशाअत और तबलीग में खर्च कर दी। पूरी ज़िंदगी आप दीन की खिदमत करते रहे और अल्लाह ताला ने उसका बदला और उसका इनाम ये अता फरमाया कि पूरा शहर गोंडा और शहर गोंडा से बाहर निकल जाइए आप तो अतराफ के कई ज़िले और भी आगे निकलें तो भारत के अक्सर सूबों में और अक्सर इलाकों में हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख के नाम लेने वाले और उनसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। यहाँ तक कि भारत से बाहर भी जाएंगे तो महबूबुल उलमा और मशाइख के नाम वाले लेने वाले और उनसे मोहब्बत करने वाले भारत से बाहर भी आपको मिलेंगे। आज ये मेरी खुशनसीबी है कि हजरत की शख्सियत और उनकी ज़िंदगी पर मुझे कुछ लबकुशाई करने का मौका मिल रहा है और क्यों ना हो, क्योंकि हजरत की ऐसी शख्सियत थी कि जिनकी रूहानियत से हजारों जंग आलूद कुलूब व अज़हान को नूर ईमान मिला। हजरत के किरदार और अमल से भटके हुए लाखों लोगों को मंजिल मिली। हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख की ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने दीनी तालीम और दुनियावी तालीम के लिए ऐसी इमारतें कौम को दी हैं जो ता क़यामत याद रखी है। हजरत महबूबुल उलमा वल मशाइख का हर पल, जिंदगी का हर हिस्सा, हर लम्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी और आपकी गुलामी में गुजरी। और सिर्फ गुलामी में आपने अपनी जिंदगी नहीं गुजारी बल्कि लोगों को बताया, सिखाया कि रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं। खुदाए ताला की बंदगी का तरीका सिखाया, लोगों को नमाजी बनाया, लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया और दीन की और तबलीग के लिए और नशर इशाअत के लिए एक बड़ा सा इदारा दारुल उलूम अमीरुल उलूम मीनाइया कायम किया। मैं ये शेर कहना चाहूँगा, जिसने की उम्र भर खिदमत दीन हक, जिसने की उम्र भर खिदमत दीन हक, यानी महबूब मिल्लत पे लाखों सलाम, यानी महबूब मिल्लत पे लाखों सलाम। अच्छा ये बताएं कि हजरत कहाँ पैदा हुए और कब आपकी विलादत हुई, इस पर रोशनी डालें आप। हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख
लखनऊ शहर के यहियागंज इलाके में 3 जुलाई 1934 में पैदा हुए। जी। वालिदैन ने, माँ बाप ने आपका जो नाम रखा, अजीज हसन नाम रखा। जी। अजीज हसन। और आप सिलसिले कादरिया के एक अजीम बुजुर्ग, शहंशाह विलायत हजरत काजी जियाउद्दीन साहब अलैहि रहमत व रिजवान, मारूफ काजी जिया उर्फ काजी जिया के नस्ल पाक से। हजरत, मैंने सुना है कि हजरत पहले फिल्मी दुनिया में थे, ऐसा कुछ है? जी हाँ, इस तरीके से बहुत सारे बुजुर्गान दीन और हम उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन और दीगर शख्सियतों की जिंदगी हम पढ़ते हैं तो ऐसी बहुत सारी शख्सियतें निखर के सामने आती हैं। जब हम सहाबा किराम की जिंदगी पढ़ते हैं तो सहाबा किराम की जिंदगी में भी हमें ये चीज़ें जा बजा मिलती है कि वहाँ बुतों का पूजा करना, बुतों के सामने सिजदा करना और दीगर शराबनोशी वगैरह करना या दीगर आमाल जो शरीयत में मना है, वो सहाबा किराम की जिंदगी में ईमान लाने से पहले पाई जाती है। फिर जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम को पेश किया, दीन हक पेश किया, दीन मतीन पेश किया, तो उन लोगों ने तमाम चीज़ों को छोड़कर दीन हक और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल किया और ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। फिर बाकी सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी। ऐसे ही औलिया किराम की भी जिंदगी हम देखें तो हजरत बशर हाफी, बिशर हाफी भी कहा जाता है, बशर हाफी भी लोग कहते हैं, इनकी एक शराब की ठेकी चलती थी। बाद में इन्होंने तौबा किया और अल्लाह ताला के बहुत ही करीबी और बरगुज़ीदा बंदा बन गए। हम शहंशाह विलायत हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर की चौधरी की जिंदगी को देखें तो आप भी पहले बादशाह थे। आपने बादशाहत को पैर मारकर और उसको छोड़कर आप रूहानियत की तरफ आए और बहुत बड़े अल्लाह ताला के करीबी और बरगुज़ीदा बंदे बने और विलायत के शहंशाह। तो हुजूर महबूबुल उलमा और मशाइख की जब जिंदगी पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आप शुरू में आपने नेवी फोर्स में हिस्सा लिया और दूसरी आलमी जंग में भी आपने हिस्सा लिया। उसके बाद अंग्रेज़ों का ज़माना था तो आपने हिंदुस्तान की आज़ादी के मूवमेंट में भी हिस्सा लिया, यानी तहरीक आज़ादी में भी हिस्सा लिया। फिर बहुत दिन तक अपने घर पर रहे और घरेलू काम में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। उसके बाद में आप मुंबई शहर गए, वहाँ आपने जो कुछ काम था आपने वहाँ काम किया। मगर एक बात यहाँ हकीकत है, फोर्स में रहे, फौज में रहे, मुंबई में रहे, कहीं भी आपकी तबीयत नहीं लगी, कहीं भी आपकी तबीयत नहीं लगी। हमेशा दिल उचाट रहता, किसी नामालूम शख्सियत की तलाश में निगाहें मुंतज़िर रहती, किसी नामालूम शख्सियत का इंतजार हमेशा हर पल होता और हमेशा तलाश रहती। यहाँ तक कि किस्मत ने यावरी की और 1967 में बाबा हुजूर यानी हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख गोंडा शहर हजरत इकराम मीना शाह अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में आए। और जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि खोए हुए को उसकी मंजिल मिल गई, किसी बहुत ज्यादा प्यासे को पानी मिल गया और उसकी प्यास बुझ गई। ऐसा लगता है कि किसी को मंजिल मिल गई। और सिर्फ यही नहीं, जब महबूब मुहिब की जिंदगी हम पढ़ते हैं, दोनों की बातचीत हम पढ़ते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि जिस तरीके से बाबा हुजूर किसी की तलाश में गुम थे और उधर उधर भटक रहे थे और गोंडा शहर पहुंचे, ऐसे ही कोई था जो बाबा हुजूर का भी इंतजार कर रहा था। कोई ऐसी शख्सियत थी जो अपने आशिक और अपने महबूब का मुंतसिर था।
दोनों लोग एक दूसरे के मुंतज़िर थे। यहाँ तक कि किताबों में जब पढ़िए तो हुजूर इकराम मीना शाह फरमाते हैं कि तुम्हारे आने से लोग मुझे पहचानने लगे हैं, वरना तो मुझे कोई पहचानता भी नहीं।